अरे बी होगा 15 चल डी होगा डी डी है नहीं हमने डी कर आपस में डिस्कस करने से कुछ नहीं होगा। ये नंबर हमको 15 देखो mammalian lungs are solid spongy and spongy and इनके लंग्स कैसे होते हैं? फॉलो एंड स्पॉन्जी इसका आंसर क्या दे रहा है? डी होना चाहिए स्पॉन्जी अगर एंकर बी दी है सर हॉलो भी होते हैं सर डी होगा सर हां सर डी होगा चेक करके बताते सर हैं। चेक तो उसमें गलत दिया हुआ है सर बी होगा सर सर इसमें हॉलो भी होगा नहीं इसमें स्पॉन्जी भी होता Mammalian है lungs are spongy। बस हो गया बना सर According to a new rev, the lungs of mammals are soft, spongy, elastic organs with a smooth, shiny surface. सर पूछो सर Lungs hollow are होते हैं, hollow, या with सर a made of spongy, flexible tissue that Not is hollow, ये hollow नहीं होते हैं। यस सर लिख रहा है ना? Mammalian lungs are not hollow। ये स्पॉन्जी तो होते हैं लेकिन hollow नहीं होते हैं अंदर होकर। ये एक नेटवर्क है, बाद में इसमें जो है एल्वियोलीज हैं। सो ये सिर्फ स्पॉन्जी इसका आंसर है और बी होगा। 15 का बी करेक्ट है। सर क्वेश्चन नंबर 31 में भी डाउट है बैठ के बोलो। 31 31 में यस सर सर 43 31 का तो सी होगा 31 देखो। एक्सपोजर ऑफ बात ना करो। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर a long duration gives red gray color due to formation of silver by decomposition of silver chloride। तो ग्रे कलर क्यों आ जाता है? सिल्वर क्लोराइड वाइट है यस सर और जब हम उसको एयर में रखते हैं तो ग्रे बन जाता है। तो 31 क्वेश्चन में क्या है कि AgCl से Ag बन गया और Cl2 बन गया। यस सर तो क्या यही ग्रे है? यस सर और ये वाइट है। ऐसा हमने नल रेज एक्सपेरिमेंट भी आपको दिखाया था कि उसमें बिल्कुल वही जैसे रोशनी डाली जाती है जो उनका प्रचार है वहाँ पर सफेद रहता है बाकी काला पड़ जाता है। याद है एक्सपेरिमेंट में दिखाने की जरूरत है तो तो 23 अरे पहले ये तो कर लो। सो फॉर्मेशन बाय द डिकम्पोजिशन हुआ तो ये बना। और ये किसकी वजह से हुआ? क्या सनलाइट की वजह से हुआ। In this process, sublimation of silver chloride takes place। तो क्या sublimation हो रहा है? Sublimation तो नहीं हो रहा है। Sublimation में वही मॉलिक्यूल ऊपर उठ जाना चाहिए। ये तो decomposition हो रहा है। तो ये assertion तो correct है लेकिन रीजन क्या है? False। सर 37 सर 23 भी होगा। सर एक बार 23 C हो गया। 22 सर 23 पहले 22 करा रहा है। 32 देखो। 32 when copper oxide is added to dilute hydrochloric acid the color of solution becomes blue green। कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड का कैसा कलर होता है? सर ये रखा है सर क्यों सर बोलो। सर ग्रीन सर ये सही बता रहे हैं। कॉपर ऑक्साइड जैसे पतीला होता है नीचे ब्लैक काला होता है। नहीं तो ब्लैक कलर है। अरे और क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में और इसमें मैं डाइल्यूट क्या डाल दूं? HCl तो क्या यहाँ पर CuCl2 बन जाएगा और साथ में H2O तो इसका क्या कलर होगा? ग्रीन ब्लू ग्रीन कलर होगा सॉल्यूशन। ठीक है और ये इसमें सॉल्युबल भी होगा यानी कंपाउंड होगा। तो ये क्या कह रहा है? क्या ये बात सही है? अब आगे देखिए सर 23 कॉपर क्लोराइड है ब्लू ग्रीन कलर। तो ये बात सही है कॉपर क्लोराइड तो ये A आ जाएगा। और बताइए 20 सेकंड है ना? सर 23 20 सेकंड प्रवीण का है। 23 में 23 सर 23 23rd देखो। The power of lens is +2D. Find its focal length। तो 1/f हो जाएगा तो 50 सेंटीमीटर है So 20D power is 1/f। So power is +2। हां सर 50 तो 1/f तो f इधर ले लो और 1/2 इधर ले लो। क्या 0.5 मीटर आ गया? सर 37 हां समझ नहीं आ रहा सर लिखने का। पावर क्या होती? 1/f होती ना। यस सर अगर f को उधर ले लें तो पावर नीचे आ जाएगी। यस सर इधर की चीज इधर जा सकती है इधर की चीज इधर आ सकती है। सर 37 तो 1/2 क्या 0.5 मीटर होता है? यस सर 0 तो 50 सेंटीमीटर आ गया। सर 37 सर 37 23rd हो गया। 23rd के ऊपर भी है कोई? 37 यस सर 37 स्वामी आपका कोई डाउट नहीं है? 37 पे डी लग रहा था। हमने भी डी है। 37 Only two of the following statements accurately describe what happens in the mouth.
एमाइलेज क्या करता है? लार्ज मॉलिक्यूल्स को, जो सलीवरी एमाइलेज, एक पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है, सलीवरी सलीवा से निकलता ही क्या करता है? क्या ये स्टार्च को तोड़ देता है? स्टार्च को किस में तोड़ देता है? या डाइसैकेराइड में तोड़ देगा या मोनोसैकेराइड में। वो बात सही है। डाइसैकेराइड का मतलब समझती हो? नहीं। यानी जैसे C6H12O6 ये कैसा है? क्या ये सिंपलेस्ट शुगर है? तो ये मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड। और लेकिन अगर दो शुगर मिल जाए, दो शुगर आपस में मिल जाए और उनमें से वाटर निकल जाए, तो क्या ये C12H22O11 बन जाएगा? जो चीनी है, जिसे हम लोग खाते हैं, सुक्रोज या केन शुगर भी कह सकते हैं, क्या यही डाइसैकेराइड है? यस। ये डाइसैकेराइड हो गया। ये क्या है? ये क्या मोनोसैकेराइड है? Yes. जो कि ग्लूकोज है। और अगर ऐसी हजारों यूनिट आपस में मिल जाए तो क्या बन जाएगा? सर फ्रक्टोज। ये ठीक बता रहे हैं। जैसे माल्टोज। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये दोनों ही ठीक कह रहे हैं। माल्टोज डाइसैकेराइड है और फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है। आप दोनों की बात सही मानी गई। तो अब अगर इसमें से n हजार मिल जाए तो क्या हो? दो मिले तो क्या डाइसैकेराइड, और अगर 1000 मिल जाए तो पॉलीसैकेराइड। लेकिन इसमें क्या n वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे? यस सर। तो C6H10O5 होगा और टू द पावर n ये सब कंडेंस हो जाएंगे। ये किसका पावर है? पावर मतलब बाहर में लगा हुआ है, वो सब आपस में इंटरवोवन हो गए। ये किसका फार्मूला है? ये मतलब ये स्टार्च का है कि ग्लाइकोजन का है कि इसके अलावा सेलुलोज किसका है? सर सब तो तीनों सेम है, तीनों का सेम। अच्छा, तीनों का ये बता रहे, तो मैं लिख ही देता हूँ। स्टार्च, सेलुलोज, सभी का यही फार्मूला है। और ग्लाइकोजन कहाँ रहता है? हमारी बॉडी में, लीवर में स्टोर रहता है। स्टार्च कहाँ रहता है? प्लांट्स में, रूट में और लीव्स में स्टोर रहता है। और इसके अलावा सेलुलोज सेल वॉल जो भी होती है, प्लांट सेल वॉल वहाँ रहता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये चीज है। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर ये खाना हमने खाया, हमने क्या खाया? क्या यही जो स्टार्च है, पोटैटो में खूब स्टार्च है? यस। तो इतना पानी तो उसमें नहीं था, तो पोटैटो खाने के बाद क्या पानी खूब पिया? और पानी पीने के बाद ये क्या मोनोसैकेराइड में टूट गया? और पहले आप पोटैटो खाओगे तुरंत मत दौड़ना, पहले पानी पियो, प्यास लगेगी, फिर वो इसमें टूटेगा। अब इसमें टूटने के बाद अब CO2 में टूटेगा और H2O में। 4.5 घंटे बाद दौड़ना। और चीनी खा ली तो आधे घंटे बाद दौड़ना, क्योंकि इसमें पानी निकला, थोड़ा पानी पियो फिर दौड़ो। हैं? बोलो। दौड़ लिया तो इससे एनर्जी नहीं मिलेगी, किसी काम का नहीं। पोटैटो आपने खाया, इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज खाना चाहिए। आधे घंटे बाद एनर्जी चाहिए तो नींबू पानी पीना चाहिए। 4.5 घंटे बाद एनर्जी चाहिए तो ये चीज पोटैटो खाओ, दैट इज स्टार्च। अब देखो क्या कह रहा है कि हमारी माउथ में क्या होता है? सलीवरी एमाइलेज क्या करता है? क्या ये स्टार्च को मोनो शुगर में तोड़ता है? Yes, sir. ऐसा लिखा हुआ है, ए पार्ट में पढ़ो। और दूसरी चीज क्या कह रहा है? माल्टोज मॉलिक्यूल, माल्टोज क्या है? क्या डाई शुगर है कि ये ठीक बता रहे हैं? डाई शुगर है। दूसरे को मिसगाइड करते हो, खुद जानते हो। तो माल्टोज अभी हम लोगों ने बोला भी था ना, माल्टोज क्या हो गया? लैक्टोज कौन सी शुगर है? लैक्टोज। हाँ, ये सही बता रहे हैं। इनकी बात सुनो ना कि डाई शुगर है। तो जब माल्टोज हुआ वो भी डाई शुगर है। सुक्रोज कैसी शुगर है? गन्ने की चीनी। और जो दूध होता है वो क्या लैक्टोज है? उसमें भी मिठास होती है। तो उसमें पाई जाने वाली चीनी कौन सी? क्या डाई शुगर है? जैसे कभी जौ है या रोटी खाओ तो रोटी में माल्टा होता है, तो वो खाने में मीठी लगने लगती है क्या? तो उसमें कौन सी शुगर है? डाई शुगर। क्या ऐसी 3 चीजें बता सकते हो जिसमें डाई शुगर है? हाँ बोलो। नहीं, सही बता रहे हो। तो इसमें क्या है, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसमें डाई शुगर है। माल्टोज जो कि माल्टा में होता है, और केन शुगर जो कि सुक्रोज है। तीसरी चीज कौन सी है? लैक्टोज जो कि दूध में मिठास है। क्या ऐसी 2 चीजें बता सकते हो जो मोनो शुगर है? सर मैक्रोज और ग्लूकोज। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज।
तो जैसा कि ईशान ने अरे यार मैं तो सर एक बार 37 का बताना। देखो मोनो शुगर, वही करवा रहे हैं भाई। मोनो शुगर क्या है? क्या ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये चीज है। 37 ही तो चल रहा है। और कैसे चल रहा है? सर वो और डाई शुगर, सर लैक्टोज लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज, ये सारी चीजें हो गई। और बताइए पॉली शुगर क्या है? सर स्टार्च और सेलुलोज और ग्लाइकोजन। तो ये चीज पॉली शुगर है। तो हमारी बॉडी में इससे इसको बदलने के लिए कौन सी चीजें जो इससे से बदल लेती हैं? सर अमाइलेज एमाइलेज, चाहे वो सेलिवरी एमाइलेज हो, सेलिवरी अमाइलेज या फिर पैंक्रियाटिक अमाइलेज, कोई भी चीज हो। जैसे आप लोग कहते हैं टिश्यू पेपर है, तो अगर वो टॉयलेट में डाल दिया जाए तो वो आराम से गल जाता है, निकल जाता है, उससे कभी ब्लॉक नहीं होता। अगर हम कुत्ता टिश्यू पेपर खा लें, हम लोग खा लें, तो आराम से वो डाइजेस्ट होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। टिश्यू पेपर तो क्योंकि वो टिश्यू पेपर क्या पॉलीसेकेराइड है, पॉली शुगर है, तो टूट सकता है। तो टिश्यू पेपर वाटर में सॉल्युबल, अगर थोड़ी देर करते रहो तो सॉल्युबल हो जाएगा। तो पहली चीज आपने क्या कही कि इसका पहला ऑप्शन क्या करेक्ट है कि एमाइलेज ब्रेक डाउन कर देगा, और दूसरा स्मॉलर माल्टोज मॉलिक्यूल, ये कहना ठीक है। पॉली शुगर से डाई शुगर तो तोड़ ही दिया उसने रोटी को ना। अब आगे देखो, च्यूइंग इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फूड फॉर डाइजेशन। हम च्यूइंग करते हैं, फिर क्या चर्निंग भी करते हैं जीभ से उसको मिलाते हैं, तो उससे क्या वो एक सेमी सॉलिड पेस्ट हो जाता है, जिससे कि इसोफेगस में आसानी से चला जाए, उसको डैमेज ना करे। सर पर एरिया ऑफ फूड डाइजेशन मतलब तो मतलब जब अगर छोटे छोटे पार्टिकल हो जाएंगे तो उनके ऊपर जब हमारे इसोफेगस से एंजाइम शुरू हो जाएंगे, लाइपेज, अमाइलेज और इस तरीके से जाइमेज, कई एंजाइम हैं, तो वो सब आते जाएंगे। तो जब ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा, छोटे छोटे पार्टिकल, तो हर एक पे वो काम कर पाएंगे क्या? तो हमें लार्ज सरफेस एरिया चाहिए, तो माउथ में उनका सरफेस एरिया इंक्रीज किया जाता है च्यूइंग एंड चर्निंग से। सर फोर्थ भी तो सही है। अब जरा देखो, टीथ ब्रेक अप लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। कैसे वो सॉल्युबल हो जाते हैं, पहले कैसे इनसॉल्युबल रहते हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इनसॉल्युबल है, क्योंकि जो आलू है, आलू क्या है, आलू में एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन होता है। आलू कभी घिसी है या छोटे छोटे, तो बहुत सारी आलू नीचे बैठ जाएगी, थोड़ा ही टर्बिड सोल्यूशन रहेगा। 85% जो आलू में होता है ना स्टार्च, वो नीचे बैठ जाता है। स्टार्च ऐसा नहीं है कि आप ये ना सोचो कि घुल जाता है, बड़ा सॉल्युबल है, ये गलत बात है। देखो स्टार्च में दिखाता हूँ, तो स्टार्च में ज़्यादातर चीज़ें नीचे बैठी रहती है, सॉल्युबल कहाँ है? ये देखो, यही मुझे नहीं होता तो अच्छे से ये देखो, अभी भी लेकिन पता चल रहा है नीचे बैठा हुआ है कि नहीं स्टार्च। ये देखो, तो कौन सा इसमें हम कह देंगे बड़ा सॉल्युबल हो गया? कुछ नहीं सॉल्युबल नहीं, तो सॉल्युबल इनसॉल्युबल वाली ऐसी कोई बात नहीं है। नीचे बैठा है कि नहीं? ये देखो, तो इस तरीके से ए और बी सही है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सर ये आपने दिखाया था हाँ 42 बता दीजिए। और 42 देखो, द एब्जॉर्ब फूड रीचेस टू ऑल सेल ऑफ बॉडी थ्रू ब्लड, ये बात सही है। द यूज ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज, अगर जो डाइजेस्ट हो जाएगा फूड, वो सारी बॉडी में जाएगा, इसको एसिमिलेशन कहते हैं। द प्रोड्यूस एनर्जी फॉर रिस्पिरेशन, सर 39 होने देना यार अभी। सो प्रोड्यूस, हाँ 22 अरे ये तो होने देना भाई। 55 और 56 मेरे सही है सर। 22 शान अरे पकड़ो सर। 22 का बी, अरे तो 22 का बी है, 22 का बी सही है क्या? सर कुणाल बोल रहा है तभी मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी का क्रॉस 26 क्यों कर दिया आपने? हाँ सर 55 और 56 सर कुणाल बोल रहा है तभी भी मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इसको 5 नंबर दे 55 क्या है? 55 आ रहे हैं 55 भी। नहीं 37 किसमें करना है चेक? फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। अच्छा 56 55 का भी। झूठ बोल रहा है ना। अभी ईशान क्या किया है तूने? अरे भाई गलती से किससे हो गया तेरा? अरे ईशान से कम है कुणाल ने रखे काफी करने मिला है जो सही थे उसको गलत किया, जो गलत है उसको सही किया है। पता नहीं किस माइंडसेट से बात बराबर ही सर पड़ी ईशान ने करा है। बात कर थारे जमीन पर आपके सारे तारे जमीन। किसान ने गिरा दी। अच्छा और देखते हैं ना नेक्स्ट क्या है। तो 42 पूछ रहा था आपने बताया तो अब ये तो बात हो गई ना। बता तो दिया। नेक्स्ट इज absorbed food reaches through blood. The use of digested food is क्या है? Produce energy by respiration. Digest हो गया तो एनर्जी देना। Used to make fat, used to make तो यूज protein. में फैट कैसे हो सकता है? तो वो तो पहले ही बन जाते हैं ना। नहीं वो प्लांट का प्रोटीन तो थोड़ी यूज मिलेगा। देखो कोई ये नहीं है, जैसे हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या क्या बनता है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बनता है। तो सर अब जो एनिमल फैट है वो अलग है, जो उनसे मिला दूध, उनसे तो हमने फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बना दिया ना। अब फिर से फैट नहीं बनेगा। जैसे अगर हमने प्लांट प्रोटीन खाया तो क्या प्रोटीन किससे बनता है बताओ? अमीनो एसिड। एमिनो एसिड से। उस एमिनो एसिड को रीअरेंज करके अब एनिमल प्रोटीन बनेगा। प्लांट तो सिर्फ खड़ा हुआ है तो वो प्रोटीन हमारे काम आएगा क्या? हमें भी खड़े रहना है क्या? No, sir. तो उसको तोड़ा जाएगा उस ब्लॉक को, फिर उससे जोड़ा जाएगा, नया प्रोटीन बनेगा। प्लांट प्रोटीन को तोड़ दिया जाएगा अमीनो एसिड में, फिर अमीनो एसिड को फिर से छांट के पिकअप करके नई माला बनाई जाएगी प्रोटीन की। वो होगी एनिमल की, उसमें चला फिरा जा सकता है, घूमा जा सकता है, नृत्य किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो उनसे फैट मिला वो हमारे किसी काम का है नहीं, किसी काम का नहीं है। तो उसको हमें क्या करना है? तोड़ना है। किस में तोड़ना है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। फिर उससे फैट कहाँ बनेगा? सेल में। ये ठीक बता रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे किया जाता है? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो चीज बनती है, प्रोटीन भी बनती है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें राइबोसोम रहता है। और तो क्या फैट बनेगा उससे? नो सर। हाँ सेल में बनेगा फैट, सर सेल में बनता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फैट बन जाएगा। और रफ में क्या बनेगा? प्रोटीन। तो यही चीज तो वो पूछ रहा है। सर अगर ऑप्शन में तो भी दे यूज रखा टू हो मेक प्रोटीन, यूज टू मेक फैट, और ये सारा काम है जो हमारे अंदर खाना गया उससे हमारी बॉडी में फैट भी बनेगा, उससे हमारी बॉडी अरे भाई सर अगर ऑप्शन में दे रखा नहीं हो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फैट नहीं बनता दिया है ना। नहीं सर उसके अलावा दे रखा हो इन सेल तो सर सेल का 45 सर 39 तो 42 का डी है, सही नहीं दे रहा है क्या? सही है सर। डी तो दे रहा है। सर 50 का बताना। 11 का देखो, तो 44 का 1 मिनट, 11 का देखो। तो 50 का पूछा। The diagram given below is experimental setup to show that carbon dioxide is given out during respiration. In this setup, what does the test tube marked X contain? Test tube में क्या चीज सर होगी? KOH मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है तो KOH हाँ सर। और ये क्या करना चाहता है? Setup to show carbon dioxide given out during respiration. सर KOH In this setup, what does the test tube mark as X contains? सर KOH ही होगा सर, वो CO2 एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर CO2 एब्जॉर्ब कर लेगा तो लाइम वाटर को मिल्की कैसे बना पाएगा? सर हमें कह रहे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सर KOH होता है केवल जब देंगे तो K2CO3 बन जाएगा और CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर लाइम वाटर मिल्की नहीं बन पाएगा। सर 50 की सर समझ में आई बात? तो सर 11 इसमें लाइन वाटर मिल्की नहीं हुआ है सर, इसमें वो दिखाना है कि बस क्लॉज से ऊपर जाता है सर वाटर। सर पिछले एक बार टेस्ट में उसमें हमने पूछा भी था सर आपसे। ओके ओके, ये टू शो द कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन अप। तो इसमें ये चीज है कि ये लाइम वाटर नहीं है क्या? ये ठीक नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें अगर KOH हमने रख दिया है, देखो ये एक्सपेरिमेंट क्या है, सर सही है सही है मैं समझा दूं क्या चीज है तो पता चले। पूरा आंसर नहीं है। सर इससे वो है सर जब वो एब्जॉर्ब करेगा सर वैक्यूम बन जाएगा। वो चीज होगा, ये वो वाला है। वाटर पड़ेगा वो वाला रिएक्शन कर देखो ये मोस्टली एक्सपेरिमेंट है। प्रेजेंसी का वो टेस्ट करना है एक होता है कि CO2 निकले तो उससे लाइम वाटर को मिल्की बनाया जाएगा, दूसरा क्या है? तो इसका प्रेजेंसी का टेस्ट है सर ये देखो, अगर मान लीजिए इसमें इस तरीके की टेस्ट ट्यूब लगा दी गई है और अंदर में क्या जर्मिनेशन ऑफ सीड है,
क्या चीज कराई जाती है? सर बताया नहीं है तो बस टेस्टिंग कहते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कुछ ना कुछ जर्मिनेशन ऑफ सीड है, तो इसमें जो KOH है, KOH किससे रिएक्ट करेगा? CO2 से रिएक्ट करेगा, तो क्या K2CO3 बन जाएगा और प्लस H2O बन जाएगा। ऐसा होने की वजह से यहाँ से जो भी चीज होगी तो पानी ऊपर चढ़ने लगेगा क्या? तो पानी यहाँ का लेवल, जब इसमें वैक्यूम क्रिएट हो गया तो क्या होगा? पानी ऊपर चला जाएगा। सो ये पानी इतना चढ़ गया वैक्यूम को फिल करने के लिए। तो ये दिखाता है कि CO2 इसमें क्या है कि CO2 पैदा हुआ जिसको इसने एब्जॉर्ब कर लिया। इसी 44 सर। वही शांत दिखाना। ये सब 44 देखो, मेरा सही है ये तक कुणाल के हाईएस्ट। The sky appears dark to passengers flying at very high altitude, mainly because क्यों? बताओ। सर एटमॉस्फेयर तो होता है सर, पर स्कैटरिंग नहीं हो पाती उधर। सर टाइम में कोई ट्रैवल करेगा तो सर ये नहीं होगा क्या इसका आंसर? सर यही होगा सर ये होगा Scattering of light is not enough. Yes, That's sir. such है। सर ये होना चाहिए सर कैंसर ये होगा सर स्कैटरिंग नहीं होती इसलिए तो नहीं दिखता सर। देखो दोनों मिलते जुलते आंसर, इसमें ज्यादा वो नहीं किया जा सकता है कि कितनी हाई है वो तो नहीं कह रहा है, लेकिन जितनी ऊपर चलते चले जाते स्पेस है बिल्कुल डार्क है, और हम लोग ऊपर जाते हैं 10,000 से ऊपर, जब भी एयरफोर्स में लगभग हमने सभी सर, जाना। ये इसमें सर पर इसमें पैसेंजर प्लेन बोला है ना सर, पैसेंजर प्लेन तो मुश्किल से ट्रोपोस्फेयर तक जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर तक। पैसेंजर प्लेन ज्यादा ऊंचे नहीं जाता। सर तो वही तो सर ये होगा सर कैंसर कर दीजिए नॉट इनफ होना चाहिए। सर, पैसेंजर दिया हुआ है, आंसर भी दिया है। हां गलत दिया होगा सर, सर सही दिया है। सही है ये होगा सर, इतनी हाइट है, सही होगा सही नेट पे देखेंगे तो पता अरे चलेगा। भाई सर एक कर दीजिए सर कोई बात नहीं, ऐसे नहीं। आगे आपके कहने अभी बात मत करो, सीधे बैठो, बात मत करिए। श्रेयान, The sky appears dark to passenger flying at very high altitude because आधा तो आपका ही आ रहा है। The sky appears dark to passengers flying at very high altitudes, mainly because the scattering of light takes place during the atmosphere. And at a higher altitude, the atmospheric medium is very rare, so the scattering of light taking place is very low. कुणाल का टॉप कैंसर सर इज वेरी लो सर, देखिए इसका So scattering at very low, इसका आंसर यही होगा A। कुणाल सर कुणाल टॉप सर बढ़ा दे सर 40 सर कुणाल के कम हो गए A करो। सर सेम हो गया सर हमारे सेम हो गए कुणाल के मेरे भी 4 का ही करो, बाकी का सर कुणाल की भी 51 हो के गया। सेम हो चलो, गए चलो। और बताइए। सर कुणाल के कम कर दो सर सही कर दीजिए 44 का। कर देते हैं। हाँ कल वाले पेपर हो गए थे नहीं अभी नहीं हुए। और बताइए, इसमें और कुछ पूछना है? और नहीं सर अब हो गया सर काफी सर मुझे पूछना है सर। सर 44 का सही कर दीजिए। सर 39 और 20 लो, सर 3 का हो गया नहीं मुझे किसी को ऑफिस हो जा क्या किसी को नहीं तो हो गया था ना मेरे को दोनों कॉपी चाहिए मेरे को टॉप करना ये मेरे अभी फायदा है। फिर कौन क्वेश्चन देखते हैं तो A तो है ना आपका, सही तो है। तो सर सही कर दिया मैंने पहले गलत था सर मेरा एक नंबर कार्ड बेचारा स्माइल बताओ बड़े भारी दिल से बोल रहे हैं कुणाल। अकेला कोई अगर जीतेगा इनाम तो कॉपी मिलेगी। कुणाल टॉप नहीं किया चलो आज के लिए इतना ही है। कुणाल मारेगा लगता है नहीं मैं ऐसे बात नहीं। और घर जाकर और देखते आएंगे अरे कुणाल पेपर में जाना कल। कुणाल और कोई अपने आंसर दिखा दे घर जाके चेक एक नंबर अब नहीं दिखाना बेचारा